जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम सुनेंगे पवन पुत्र संकट मोचक भक्तों के रक्षक श्री हनुमान जी के पावन जन्म कथा, जिससे सुनने मात्र से ही सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में एक वानर राज केसरी राजा और उसकी पत्नी अंजनी रहती थी। माता अंजनी भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर को जब रानियों में बांटा गया, तब उस खीर का एक अंश पवन देव के माध्यम से माता अंजनी के पास पहुंचा। उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने के बाद माता अंजनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर भगवान हनुमान कहलाए। बाल्यकाल से ही हनुमान जी बहुत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया और उसको खाने के लिए आकाश में उड़ गए। यह देखकर इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इससे हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्हें पूरे ब्रह्मांड में वायु प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान किया। कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वह असीम शक्ति और बुद्धि के स्वामी होंगे। वे सदा भगवान राम के परम भक्त होंगे। समय बीता और भगवान श्री राम वनवास में थे। तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान जी ने श्री राम जी को पहचान लिया और उनके परम भक्त बन गए। हनुमान जी ने माता सीता की खोज में समुद्र लांघा। लंका पहुंचकर रावण की सेना को परास्त किया और अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम जी का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने लंका में आग लगा दी और लौटकर श्री राम जी को समाचार दिया। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवन बूटी हिमालय गए, लेकिन बूटी पहचान न कर पाने के कारण वे पूरा पर्वत ही उठा लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। हनुमान जी को अमर तत्व का वरदान प्राप्त है। वे आज भी जीवित है और सच्चे भक्तों की सहायता करते हैं। जो भी भक्त मन से हनुमान जी का नाम लेता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान जी, जैसे आपने अपने सभी भक्तों के सभी संकट दूर किए हैं, वैसे ही हमारे जीवन के सभी संकट दूर करें। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुने, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बने रहे। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो।